9 दिन में सरेंडर करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बड़ा हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, नवाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक आगाह नहीं किया। अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत गैर मौसर हो चुकी। नुमाइंदे के जरिए पैरवी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। अब उनके पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उनकी बेटी पर झूठे मुकदमात बनाए गए। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। नवाज शरीफ इलाज करवाकर ही वापस आएंगे, मरियम नवाज ने बता दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए आईं तो मतवालों का जुलूस भी साथ लाईं, हाथ हिला हिलाकर नारों के जवाब देती रहीं। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। अदालत में पेश हों, इल्ज़ामात का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मियां नवाज शरीफ को मशवरा, साथ ही खबरदार भी कर दिया कि कोई ख़ुद को कानून से बालातर समझता है तो उसकी सज़ा 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। नून लीग में तोड़ फोड़ की खबर भी दे दी। बोले, नवाज शरीफ के भाई कुछ और बेटी कुछ और कहती हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे फिर अनारकी आएगी, फिर इंतशार फैलेगा। वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बाप वायर भी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। अवाम अब इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे। कारकुनों को मरियम की पेशी पर अदालत आने से रोकने पर शाहिद खाकान अब्बासी फट पड़े। कहा, इमरान खान ने मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया, वो वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर्स नहीं रहेंगे। ये वही नवाज शरीफ साहब थे जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए और जब से वहां पर गए हैं, सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप्स में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। नवाज शरीफ को झूठ की बीमारी है जो ज़रूरत के वक्त होती है। शहबाज गिल के लीगी कायद परवार, कहा, नवाज शरीफ यहाँ से झूठ बोलकर फरार हुए और लंदन में घूम फिर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम सेहतमंद है। रिपोर्ट में इलाज शुरू ना करने की वजह यह बताई गई कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुमकिन नहीं। जब कोरोना दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा तो इलाज शुरू होगा। जेआली क़यादत एक बार फिर मुश्किल में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत की तमाम मुल्जिमान को पेश होने की हिदायत। आसिफ जरदारी की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुश्किलात में घिरे कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण। शहर कायद की दुहाइयाँ इस्लामाबाद में सुन ली गईं। वज़ीर-ए-आज़म जुमे को कराची आएंगे, बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने दो टोक कह दिया, कराची के मसाइल से आगाह हैं, शहरियों को रिलीफ देंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची तशरीफ लाकर यहाँ बैठकर ये प्लान अनवील करेंगे। आपको अंदाजा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की जरूरत थी कराची। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम के दौरे को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, वो शहर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर पंजाब का सिंध में 1 लाख मुस्तहकीन को राशन, 10,000 मुतासरीन के घरों की तामीर में मदद का ऐलान। बारिश बरसे 5 रोज़ हो गए मगर कराची का सबसे पौश इलाका डिफेंस बेबसी की तस्वीर एहतजाज काम आया, ना ही मुज़ाकरात से बात बनी। कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब। सबा एवेन्यू, मुस्लिम कमर्शल और खयाबान बुखारी में पानी ही पानी। मकीनों ने इंतज़ामिया के आगे हाथ जोड़ दिए। आपकी मेहरबानी होगी, DHA CBC वालों की बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की, खुदा का वास्ता है आप ये काम को हल करवा के इसको सब फारिग करें। फाउंडेशन में 5 दिन हो चुके हैं, पानी घुस रहा है अंदर, कोई भी नहीं आ रहा है। हम लोग ने जितनी हेल्प रिक्वेस्ट कर चुकी है। जब डिफेंस जैसे महंगे तरीन इलाके की हालत पतली तो करंगी, औरंगी और सुरजानी को कौन पूछेगा। कई इलाकों की सड़कों और गलियों में पानी जमा।
जहां से पानी उतर गया वहां कीचड़ और कचरे के अंबार इम्तिहान देने लगे। नया नाज़िमाबाद के लिए समा की कोशिशें रंग ले आईं। बारिश का पानी निकालने के लिए हैवी पंप्स पहुंचा दिए गए। गखर फाटक के करीब बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चियां जाम बहक। सर, आप कुछ कहेंगे? आपकी ऑर्डर आएगा तो देखेंगे। आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को, आप मानते हैं बात? जो ऑर्डर आएगा वो देख के बताएंगे। अभी तो हमने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर लिखवाया आपने कोर्ट ने? आएगी वो देख के बताएंगे। ऐसे बगैर में पढ़े तो कुछ नहीं बता सकता। नहीं, पानी निकालना भी कोर्ट ने कहा है कि आपको चाहिए था कि कोई ऐसा ऑर्डर आएगा तो मैं देख के बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त खिंचाई। समा ने सवाल किया तो CEO के इलेक्ट्रिक कन्नी कतराते रहे। के इलेक्ट्रिक की बदतरीन कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा शहर के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल है। 10 दिन में नेपरा ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म। नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के लिए खुली कचहरी लगाने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। मुल्तान, शुजाबाद और अटक में मकानात की छतें गिर गईं। खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। जुड़वा शहरों में भी बरसात। बालाई इलाकों में मजीद बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खुशाब में भी सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। कई घरों को नुकसान पहुंचा। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई राब्ता पुल बह गए। सयाहों को इलाका छोड़ने का हुक्म। कालाकोट में सैलाबी रेले में बहकर खातून समेत 3 अफराद जान से गए। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जामात पर फिर भूचाल। शाही खानदान के 2 अफराद और मुतादिद फौजी अफसरान बरतरफ। कमांडर इन चीफ और अल्जोफ के नायब गवर्नर भी शामिल। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर मुतलिक बिन सालिम मासूम शहजादे की जगह फौज के कमांडर इन चीफ तैनात। और पाकिस्तान को इंग्लैंड में फतह की तलाश। आखिरी T20 कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान। वहाब, सरफराज और हैदर अली की शमूलियत मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर भी आ गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं इंग्लैंड को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए।